तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा, जहां हम रिव्यू करते हैं बिग बॉस के नए नए एपिसोड अपने हिसाब से। और आज का एपिसोड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, दिमाग लगाया जा रहा है, फिज़िकल हुआ जा रहा है, काफ़ी कुछ आज जो हुआ है। और आज का एपिसोड है एपिसोड 47। और ये एपिसोड जो है वो शुरुआत ही होता है तान्या की नौटंकी होती है। आप तो मैं उसको नौटंकी ही कहूँगा, जो वो हमेशा रोती धोती रहती है, अपनी अपना स्ट्रगल गाती रहती हैं। और जो काफ़ी कुछ वो दिखाती रहती हैं वो सब ही चल रहा है स्ट्रगल के बारे में डिस्कशन। और कभी नीलम को पकड़ के सुनाती हैं, कभी शहबाज को पकड़ के, कभी जीशान को पकड़ के, मैं बस चलता रहता है तान्या का। तो उसी के बारे में स्ट्रगल और नौटंकी के बारे में नौटंकी हो रही है तान्या की। और उसके बाद मतलब एक टाइम था जब तान्या की ये चीज़ें बचकानडीपंती और ये सब ना ह्यूमर लगता था और मज़ा आता था वो सब, मतलब एज अ ह्यूमर, एज अ जोक देखने में कि मज़ा आता था। बट अब बहुत ज़्यादा बोर होता है अब ये सब सिंपैथी, वही रोना धोना गाना, सिंपैथी स्ट्रगल, ये वो फलाना ढिमकाना, तो यही सब चल रहा है। और जी हाँ, अभिषेक का जो है खाना बन चुका है। अभिषेक ने काफ़ी प्यार से सबको खाना खिलाने के लिए बुलाया है और सब ने खाना भी खाया है और काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी की है कि काफ़ी अच्छा खाना बना है। और मुझे नहीं लगता अभिषेक से ज़्यादा प्यार से मतलब आज तक देखने को नहीं मिला कि अभिषेक से ज़्यादा प्यार से किसी ने पूरे घर में खाना बनाया हो, लोगों ने एक साथ बैठ के खाया हो और इतना प्यार जताया हो। अभिषेक को किचन ड्यूटी में ही डाल देना चाहिए और फुल फुटेज खाया। जब पूरा घर एक दूसरे से लड़ रहा था खाना नहीं बनाना है, तब अभिषेक ने उसका सही उस मुद्दे को ग्रैब किया और देखने के लिए ही भले ही सही, या उनका जो भी गेम प्लान हो उसी के हिसाब से भले ही सही, उन्होंने जो भी ये सब कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभिषेक छा रहे हैं, पूरी पूरी नौटंकी हो रही है इस बारे में। और अच्छा भी लग रहा है कि क्या क्या अभिषेक कर रहे हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और एज अ ह्यूमैनिटी भी आप कह सकते हो कि आप अभिषेक ने खाना बनाया, सबको खिलाया, पूरे घर वाले भी खुश हैं और खुशी खुशी खिला रहे हैं, एज ए वो उनके घर के गेस्ट हो इस तरह से। तो इसके बारे में हुआ है। और फिर मालती, तान्या ने वापस मालती को पकड़ लिया है अपनी बातें पूछने के लिए। और मालती जो है वो बोल रही है तान्या को पकड़ पकड़ के, मतलब तान्या भी मालती को पकड़ रही है और मालती भी तान्या को, दोनों को एक दूसरे से फुटेज मिल रहा है जहाँ की वो पूछ रही है क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, जो भी अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो मालती भी उसको अलग अलग चीज़ें बोल बोल के घुमा रही हैं पूरी चारों तरफ। और उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली बाहर क्या दिख रहा है, सही गलत, अच्छा बुरा क्या। तो इसके बाद जो है वो देखने को मिला है कि मालती जो है तान्या के बारे में बात करती है और वो कहती हैं कि देखो, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बस एम्बिशियस है। और एम्बिशन में इसका क्या करना है, टैलेंट नहीं है, एम्बिशियस है, तो बस ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती है। और मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले आपको खुद की लाइफ को स्ट्रगल बताना होता है, या खुद की लाइफ को एक जर्नी बताना होता है, स्ट्रगल जर्नी सुनानी होती है, जिससे कि लोग मोटिवेट। तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती है, पॉडकास्ट करना चाहती है, उन्होंने एक और माध्यम चुन लिया है अलग अलग मंदिर जाके। तो ये सब करते हुए वो जो बनना चाह रही हैं, जो फेम पाना चाह रही हैं, वो उनको यहीं से फेम मिलेगा। और इस कारण से जो है वो ये सब बातें बताती है, मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है, लेकिन मैंने स्ट्रगल भी बहुत किया हुआ है, तो वो सब बता रही हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तान्या और मालती जो है वो लगे हुए हैं, और नेहल जो है वो अपनी कैप्टनसी के बारगेनिंग में लगी हुई है कि कैप्टनसी ये होगा तो मुझे आप सपोर्ट कर। भाई पहली बात तो नेहल, आप अगर किसी ग्रुप में जा रहे हो ना, तो आप ये मोटिव लेके मत जाओ कि आप जाओगे किसी ग्रुप में, वो ग्रुप वाले लोग आपको एकदम, अगर कैप्टनसी के टास्क हो तो आपको ही कैप्टन बना देंगे अपने दोस्तों को छोड़ के। आपको उनको सर्व करना पड़ेगा पहली बात तो।
कि आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा, भरोसा जीतना पड़ेगा। आप सबको बनाओगे कैप्टन, तब लास्ट में आपकी बारी आएगी। अगर तब भी आपको नहीं बनाया जाता है तो फिर आप बोलो किसी को कि आपने मेरे साथ गलत किया। आप किसी ग्रुप के लिए लॉयल ही नहीं हो कभी से। आप हमेशा सामने वाले से लॉयल्टी मांग रहे हो, बट आप लॉयल दिखाओ तो, मतलब आप दे ही नहीं रहे हो लॉयल्टी। तो नेहल जो है वो चारों तरफ जाके दोनों ग्रुप में जो है बार्गेन कर रही है और पूछ रही है कि हाँ मेरे प्रायोरिटी क्या है, नहीं है। भाई आप कैसे प्रायोरिटी बन सकते हो? प्रायोरिटी मांगने से थोड़ी मिल जाती है, प्रायोरिटी आप बनते हो। आप सबको अपनी प्रायोरिटी बनाओगे तो आपको भी सब अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। तो इसके बाद जो है वो कैप्टनसी टास्क शुरू हो चुका है, जिसमें एक शूज़ में पैर रख के और कुछ पज़ल्स हैं, वहाँ जाके पज़ल बनाने हैं। जिसके भी पज़ल्स ज़्यादा बन जाएंगे एट लास्ट दिए गए टाइम फ्रेम में, वो जो है कैप्टनसी का दावेदार बन जाएगा। और इस बार इस पूरे गेम में कैप्टनसी के एक भी प्रीवियस कैप्टन इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी अमाल, कुनिका, बजाज और फरहाना, ये चारों जो हैं, और बसीर, ये पांचों जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ तक कि इस बार ये सारे पांचों बारी बारी से जो संचालक की भूमिका निभाने वाले हैं। और फर्स्ट राउंड में संचालक बनी है फरहाना और उनके सामने जा रही हैं नेहल और नीलम। और इनके बीच में काफ़ी अच्छी फाइट हुई, काफ़ी अच्छा गेम हुआ, काफ़ी सही दोनों ने खेला है, उठा पटक, खींचा तानी, और काफ़ी मतलब अगली फिज़िकल ना होते हुए काफ़ी अच्छे से दोनों ने एक दूसरे को टैकल किया है और बहुत अच्छी फ़ाइट रही है। और जो नेहल हैं वो विनर हो चुकी हैं इस गेम की। और ये फरहाना का डिसीज़न बहुत ही फेयर था। ऐसा नहीं कि नेहल उसकी फ्रेंड है इसके लिए। बोर्ड पे जितने भी पज़ल्स के रखे हुए थे उस हिसाब से नेहल ही जीत रही हैं। और इसके बाद जो है वो सेकेंड राउंड में अभिषेक संचालक हैं और गए हैं अशनूर और गौरव, जहां अच्छी फ़ाइट दी है। गौरव ने भी खेलने की कोशिश की है डिग्निटी में रहते हुए, और अशनूर ने भी अच्छा खेला है, अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया है। और एट लास्ट जो है वो अशनूर को बना दिया गया है, अभिषेक ने अशनूर को क्वालिफाई करवा दिया गया है, बना दिया है दावेदार। जबकि ये मेरे कहीं ना कहीं हिसाब से थोड़ा अनफेयर था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था पर थोड़ा अनफेयर था। और इसके बाद जो है वो मालती और तान्या जो है वो बात कर रहे हैं, जहाँ वो बोल रहे हैं कि तुझे झगड़ा करना है क्या, बस पूछ रही हूँ, वो ब्ला 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 ब्ला। बात बात में मालती और तान्या, मैंने बोला ना, मालती और तान्या एक दूसरे से फुटेज ले रहे हैं। इसको भी पता है कि यहाँ से मुझे फुटेज मिलेगा, उसको भी पता है यहाँ से मुझे फुटेज मिलेगा। तो मालती तान्या एक दूसरे को फुटेज दे रहे हैं, बार बार एक जगह बैठ जाते हैं बात करने के लिए। और क्या ही बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, मतलब अगर थोड़ी मतलब बात होती है और वो झगड़े में तब्दील हो जाता है ऐसा। उसके थर्ड राउंड से पहले जो है वो नेहल कहती है कि खाना बनाने में हेल्प कर दो मालती आके, और वहाँ पे मालती जो है वो कहती है मैं अभी नहीं बनाऊँगी, ये वो फरहाना ढिमकाना। और इस पर बहुत बवाल कट रहा है, बहुत ज़्यादा फरहाना और इसके बीच में झगड़ा हुआ है, और काफ़ी अच्छा झगड़ा हुआ है। फिर कि मैं अभी नहीं बनाना चाहती या मैं हेल्प नहीं करूँगी। वहाँ से पीछे से फरहाना कहती है कि आपकी ड्यूटी है, आप जाके आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो मालती कहती है भाई जाके तुम हेल्प कर दो। मतलब समझ रहे हो आप वो मतलब इंटेंसिटी मालती की काफ़ी पम्प्ड अप होके आई हैं। तो सब देख दाख के आई हैं, उनको पता है कैसे क्या करना है। तो फरहाना थोड़ी गुस्सा हुई, बट फिर भी उन्होंने डाइल्यूट कर दिया मुद्दे को। और जो थर्ड राउंड था उसमें बसीर संचालक हैं और गए हैं मृदुल और शहबाज, और इन्होंने भी अच्छी फ़ाइट दी है। और उसके बाद शहबाज जो हैं वो कैप्टनसी के दावेदार बन गए हैं बहुत ही फेयर डिसीजन के साथ, मतलब इसमें कोई अनफेयर नहीं हुआ है। और इसके बाद जो है वो पता चलता है कि
मालती को बुलाया जाता है कि आटा गूँथना है, और उसको बोला जाता है कि आप आटा गूँथो। नेहल सिखा रही हैं आटा गूँथना। वो थोड़ा आटा गूँथती भी है, पर वो कह रही हैं मैं थक गई हूँ, अभी नहीं करूँगी, मैं टास्क अपना करने के बाद करूँगी। और इस बात पे जब पूरा घर नाराज़ हुआ, सबसे पहले तो फरहाना नाराज़ हुई हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप आटा गूँथ के रख दो, जब तक आप टास्क करोगे तब तक रोटियां बन जाएगी, खाना बन जाएगा सबका, और आपके कारण लोग भूखे नहीं रहेंगे यहाँ पे। तो यही सब मुद्दा चला, मुद्दा बढ़ गया, फिर बवाल हुआ है जहाँ पे पीस ऑफ शिट कहा है फरहाना ने मालती को। उसी के जवाब में इसने शायद चूतिया औरत कह दिया है, और मतलब लिपसिंग से तो मुझे यही पता चला कि चूतिया औरत ही कहा है। और फरहाना जो है वो काफ़ी लड़ती हुई नज़र आई है। वहीं चूतिया औरत पे जो है मृदुल सामने से आके कहते हैं कि आपने मुझे कल यही सेम चीज़ कही थी, आप शायद रेगुलरली इसको यूज़ करती हैं, तो आपने मुझे तो कह दिया ठीक है, बट आप किसी लड़की के लिए आप क्यों कह रही हैं ऐसा। मतलब मृदुल ने इस बार जो है अपनी आवाज़ उठाई है डंके की चोट पे, और मृदुल में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। और काफ़ी चिल्ला चोट किया है मृदुल ने भी, और कहा है कि बुत बना दूंगा, और पता नहीं क्या क्या, काफ़ी बवाल हुआ है इस बात पे। और मालती को जो चाहिए था फुटेज, मालती को वो फुटेज मिल रहा है, और उसे वो फुटेज या तो तान्या से मिल रहा है या तो पूरे घर से मिल रहा है। तो मालती अपने प्लान, अपने गेम में बिल्कुल सक्सेसफुल दिखाई दे रही हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मालती इस घर की नई वाइल्ड कार्ड है। उनको हफ्ते भी नहीं हुए हैं आते हुए। और अगर मुझे नाम याद रखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इन दिस केस, मतलब मैं फेस से रिकग्नाइज़ कर लेता, अरे वो है वो है वो है। पर बिग बॉस में इतने सारे लोगों के साथ होते हैं तो धीरे धीरे नाम है, हफ्ते लगते हैं नाम याद करने में। लेकिन मालती का नाम ऐसे ज़बान पे चढ़ गया क्योंकि मालती हर जगह दिखी हैं इस हफ्ते, हर जगह, हर कोने में। या तो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो लोगों के बारे में बात कर रही हैं कहीं ना कहीं। और तान्या तो है ही फुटेज लेने और देने के लिए। मृदुल को भी तान्या मालती से फुटेज मिल चुका है। फोर्थ राउंड जो है वो शुरू हो चुका है, और फोर्थ राउंड में आए हैं अमाल एज ए संचालक, और तान्या मालती आए हैं। देखा, बिग बॉस को भी पता है कि कहाँ किसको भिड़ाना है। तो फोर्थ राउंड में जो है वो तान्या और मालती को भेजा गया है कि ये दोनों फाइट करेंगे, मस्त मज़ा आएगा, हम लोग बैठ के देखेंगे, बिग बॉस का एपिसोड बनाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के फ़ाइट इन दोनों की। इन्होंने थोड़ी फ़ाइट की है, तान्या ने भी इनिशिएट किया है, इन्होंने में मालती ने भी फ़ाइट किया है। फिर मालती तान्या को इमोशनल ट्रिगर करते हुए नज़र आई हैं, जहाँ पे वो कहती हैं कि तू जो यहाँ सब कर रही है, मैं तो कब से तुझे ये बता रही हूँ गेम अपना चेंज कर, तेरे घर वाले परेशान होंगे या ख़तरे में आ जाएंगे, या कुछ ऐसा बोला है उन्होंने। तो जिस बात पे तान्या जो है शुरू में कहा घर वाले कैसे, क्यों, किस तरह से, ऐसा रिएक्ट किया है जैसे कि क्या ही कह दिया हो घर वालों के बारे में। और हाँ, फैमिली ट्रबल में आ जाएगी ऐसा बोला है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है गेम, जहाँ इमोशनल ट्रिगर हो रहे हैं, जहाँ पूरा फिज़िकल भी हुआ जा रहा है, इमोशनल भी ट्रिगर किया जा रहा है। और वहीं मालती का ये भी आरोप था कि उसने, तान्या ने अमाल के फ़ोटो को किस किया है। तो ये सब के साथ जो है मालती और तान्या का गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी मज़ा आया है देख के। मतलब वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सारी चीज़ें उन्होंने एक ही गेम में लगाई है दोनों। क्योंकि तान्या और मालती, किसी ने तो बोला, नेहल ने बोला कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह दिख रहे हैं। तो शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि दोनों ही दिमाग और बुद्धि से खेलने वाले लोग हैं, और काफ़ी रिलेटेबल हैं दोनों एक दूसरे के लिए, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद जो है वो तान्या जो है वो जीत गई हैं, और फेयर था इसमें भी डिसीज़न, अमाल ने फेयर ही डिसीज़न दिया, और दिख भी रहा था वो फेयर था। और ये सब होने के बाद
शहबाज और नीलम जहाँ मालती के पास जाके बोलते हैं कि क्या सीन था, क्या बोल रहे थे तुम लोग आपस में, क्या बात कर रहे थे, और जहाँ मालती उनको बता रही है कि क्या बात चल रही थी। और वहाँ पे जो है वो तान्या जो है वो बाहर बैठ के रो रही है, और तान्या शायद इस बात से डरी हुई है कि जो वो कह रही हैं और जो रियल है उस दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसके लिए जो है वो इस बात से काफ़ी उनको लग रहा है कि, क्योंकि देखो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो उनको पता है कि इस बात से शायद मेरे घर वाले इफ़ेक्ट हो रहे होंगे जो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो इसके लिए उनको ये बात, अगर आपने आज तक गाली नहीं दी, आपने कुछ नहीं किया, फिर आप किस बात से इफ़ेक्ट हो रहे हो कि आपके घर वालों का क्या बाहर ट्रबल में होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं नहीं गलत कर रहा हूँ तो मैं किसी ट्रबल में क्यों आऊँगा, या मेरे घर वालों पे कोई उंगली क्यों उठाएगा। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि तान्या को, उनको पता है कि उनकी गेम क्या है, और उनके घर वाले सचमुच वो कह भी रही हैं कि वो सच बोल रही है, ऐसा कि कुछ ना कुछ तो बाहर चल रहा है जिसकी भनक मुझे नहीं है। तो ये सब हुआ है आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड बेसिकली, आज का एपिसोड भी मालती के नाम ही रहा है। मालती और तान्या, मैं कह सकता हूँ कि मालती और तान्या के ही नाम रहा है आज का भी एपिसोड। बाकी लोग दिख ही नहीं रहे हैं। कुनिका जी गई, प्रणीत गए, गौरव दिख नहीं रहे हैं, मृदुल दिखे हैं थोड़े से, नेहल रेयरली कहीं दिखी हैं, और भी नीलम वीलम तो खैर तान्या के कारण दिखे जाते हैं, जीशान जी भी रेयरली, अमाल तक नहीं दिखे हैं, मतलब दिखे हैं, कम दिखे हैं। तो आज का एपिसोड भी पूरा तान्या और मालती ने जो है पूरा कैप्चर कर लिया है, और बहुत अच्छा लगा देख के। होप सो कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे फिर एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।